शेर आया, शेर आया। ये कहानी है एक गोपी नाम के लड़के की, जो एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहता था। ये एक चरवाहा परिवार था, जो गायों को चरा के अपना गुजारा करते थे। पर गोपी बहुत ही शैतान था। गोपी किसी दिन बिना शरारत किए रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आज किसे निशाना बनाऊं? कोई मिल ही नहीं रहा है। सोच गोपी सोच, कुछ तो करना पड़ेगा। आज कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ सोच गोपी, दिमाग की बत्ती जला। गोपी ये सोच ही रहा था कि इतने में उसके पिताजी बाहर आए और उससे बोले, गोपी बेटा, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस कुछ सोच रहा था। अच्छा गोपी, एक काम करो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम गायों को चराने के लिए जंगल के पास वाला जो मैदान है वहाँ ले जाओ। जी पिताजी, मैं ले जाता हूँ। और हाँ, उन्हें मैदान में छोड़ने के बाद उन पर नजर भी रखना, नहीं तो शेर आकर हमारी सारी गाय खा जाएगा। जी मैं ध्यान रखूंगा पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। चल गोपी, तैयार हो जा, अब गाय चराने का वक्त हो गया है। गोपी चाहे कितना भी शरारती था, पर वो अपने पिता का कहा कभी नहीं टालता था। तो गोपी ने अपने पिता के कहने पर बाड़े से गाय खोली और गायों को लेकर मैदान की तरफ चल दिया। उसके एक हाथ में गुलेल थी और दूसरे हाथ में डंडा। कुछ देर बाद गाय लेकर गोपी मैदान में पहुंच गया। वहां पास ही में एक पेड़ था और गोपी उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अपनी गुलेल से इधर उधर खाली मैदान में पत्थर फेंक रहा था। पर शरारती गोपी चुपचाप बैठने वाला कहाँ था? उसे उसी वक्त एक शरारत सूझी। वो पेड़ पर बैठा बैठा चिल्लाने लगा, शेर आया! शेर आया! बचाओ! बचाओ! अरे गाँव वालों, जल्दी आओ सभी! शेर आया! वो मेरी गाय खा जाएगा! कोई बचाओ! कोई जल्दी आओ, मेरी मदद करो! जैसे ही गांव वालों ने गोपी की आवाज सुनी, तो सभी लोगों में हलचल मच गई। अरे सुनो भाइयों, गोपी मुसीबत में फंस गया है। वहाँ शेर आ गया है, हमें उसे बचाना होगा। चलो। हाँ हाँ भाइयों, चलो जल्दी करो। हाँ, चलो उसे बचा के। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर गोपी की मदद करने के लिए भागने लगे। जिसे उस वक्त जो मिला, लाठी, डंडा, खुरपी, उसने उठाया और वो चल दिया मैदान की तरफ। सभी गांव वाले अपना काम काज छोड़ पूरी तेजी से भागते हुए मैदान तक पहुँचे। गोपी, कहाँ है शेर? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? गोपी घबराओ नहीं, हम आ गए हैं। तुम पेड़ पर ही बैठे रहो, नीचे मत आना। कहाँ है शेर? अरे कहाँ है शेर? कहाँ है? कहाँ है? कौन सा शेर चाचा? कोई शेर नहीं है। तो फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? हैं? तो क्या यह तुम्हारी शैतानी थी? ये कैसा मजाक हुआ? ऐसी शैतानी दोबारा मत करना। ऐसा मजाक मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अपना काम छोड़कर यहाँ आए, पता है? तुम्हारी शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही है गोपी। और आज तो तुमने हद ही कर दी। आगे से हम कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। अरे नाराज क्यों होते हो चाचा? अच्छा, आगे से नहीं करूँगा। गोपी हंसते हंसते लोट-पोट हो गया और सभी गांव वाले गुस्से में वहां से चले गए। गोपी को अपनी की हुई शरारत पर बहुत मजा आ रहा था। आज तो मजा ही आ गया। बेचारे चाचा कितना गुस्सा कर रहे थे। कुछ समय बाद जैसे ही शाम हुई, गोपी भी गाय लेकर घर वापस चल दिया। अगले दिन फिर से गोपी गाय चराने मैदान में आया और उसने फिर से वही शरारत करने की सोची। बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! शेर आ गया! वो मेरी गाय खा जाएगा! बचाओ!
गोपी की आवाज कुछ लोगों ने सुनी। जिन लोगों को गोपी के इस शरारत के बारे में पता नहीं था, वो घबरा गए और गोपी की मदद के लिए भागने लगे। अरे गोपी मुसीबत में है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। हाँ, बेचारा अकेला बच्चा कैसे शेर का सामना कर पाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, जल्दी करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हाँ, चलो। फिर से गांव वाले गोपी को नादान बच्चा समझकर उसकी मदद करने भागे और जब मैदान में पहुंचे तो देखते हैं कि गोपी पेड़ पर बैठा जोर से हंस रहा है। क्या हुआ चाची, इतनी तेज भागकर क्यों आई? अरे यहाँ तो कोई शेर नहीं है। कहाँ है शेर? कोई शेर वेर नहीं आया। तुम ऐसी शरारत क्यों करते हो? ये अच्छी बात नहीं है। क्या लगा रखा है इसने? ये तो कुछ समझता ही नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं है, हमें तो है। तुम क्यों ऐसा मजाक करते रहते हो और हमें परेशान करते रहते हो? ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो गोपी। हम अपना काम छोड़कर आते हैं और तुम यहाँ मजे लेते हो। आगे से हम नहीं आने वाले। चलो भाइयों। हाँ, चलो, अब हम नहीं आएंगे। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? शेर को नहीं भगाओगे क्या? गोपी को हंसते हुए देख गांव वाले समझ गए कि ये गोपी की शरारत थी और गुस्से में गोपी पर चिल्लाए और वहां से चले गए। गोपी के लिए ये खेल का एक अच्छा तरीका बन गया था। वो हर रोज यूं ही आता और यही शरारत करता। अब गांव वाले भी उसके इस मजाक को अच्छे से समझ गए थे और उसकी बातों में आकर भागते भागते थक चुके थे। पर एक दिन हुआ ये कि जब गोपी मैदान में गाय चरा रहा था तो सच में शेर आ गया। एक शेर नहीं बल्कि बहुत सारे शेर। गोपी चिल्लाया, बचाओ, शेर आया, बचाओ, कोई है? पर इस बार गोपी की आवाज सुनकर कोई नहीं आया। गोपी पेड़ पर बैठा बैठा चिल्लाता रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। चाचा मेरी बात सुनो। चाची बचाओ मुझे, शेर मेरी गाय खा रहा है। कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी बात सुनो। चाचा हर बार चिल्लाता रहता है शेर आया, जबकि कोई शेर आता ही नहीं है। इस बार हम लोग नहीं जाने वाले। और नहीं तो क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग। हर बार ऐसे ही झूठ कहता है। हाँ, मजाक कर रहा हो। हाँ। कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो साथियों, अपना काम करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। पर गोपी के इतना चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया और देखते ही देखते शेर गोपी की सारी गाय खा गए। गोपी वहाँ बैठा ये सब देखता रहा और कुछ न कर पाने की वजह से रोता रहा और अपनी गायों से हाथ धो बैठा। इतने में उसके पिताजी तक भी ये खबर पहुंच गई थी। खबर सुनते ही गोपी के पिता दौड़े दौड़े मैदान तक पहुंचे। गोपी, ये तुमने क्या किया? जानते हो ना कि इन गायों की वजह से ही हमारा गुजारा होता था और आज तुम्हारी वजह से हमने उन्हें खो दिया। अब हम क्या करेंगे? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक तुम्हारी शैतानियों पर तुम्हें कभी नहीं डांटा, पर आज तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। तो देखा बच्चों, गोपी के साथ क्या हुआ? उसे उसके किए गए मजाक की क्या सजा मिली? हाँ। तो बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा ही नुकसान